Assalamualaikum everyone. Welcome in programming world. Hope you are all fine, doing well. So आपको वीडियो के थंबनेल से देख के पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग रिकर्जन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. मैं आपको बताती चलूँ स्टार्ट करने से पहले कि रिकर्जन प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म माना जाता है एग्जाम्स के हवाले से. अगर आपके एग्जाम्स होते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, तो ये क्वेश्चन पेपर में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. अगर तो रिकर्जन आए तो उसमें एग्जाम्पल भी एक ही पूछते हैं, फैक्टोरियल की. तो इसीलिए आज जो है वो मैं फैक्टोरियल और रिकर्जन दोनों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इसको जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी नई आने वाली लेटेस्ट वीडियोस से अपडेट रह सकें. और इस चैनल पे आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर तरह का मवाद मिलता रहेगा. स्टे विद दिस चैनल. अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है. फैक्टोरियल को नॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कुछ लोग अगर नॉट को भी नहीं पता तो एक्सक्लेमेटरी मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर 5 का फैक्टोरियल लेना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. एंड इफ सो अगर आपको लेना है 10 का तो इसी तरह होगा. आपने लिखना है फॉर्मूला इंट फैक्टोरियल का फैक्ट. एक्स को रखेंगे हम वैल्यू और मैं वैल्यू दे देती हूँ फैक्ट की 1. अच्छा, फंक्शन और वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए तो एरर ना आए, हमने पहले ही इसको ठीक कर लिया है. अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगी. अगर जो x मेरे पास जो वैल्यू जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है वो 0 है या फिर वो वैल्यू 1 है तो फिर रिटर्न कर दो फैक्ट, यानी कि जो वैल्यू मैंने दी है फिर वो ही रिटर्न कर दो. बिकॉज अगर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 है 0 का फैक्टोरियल भी वही होता है, 0 ही होता है. तो इसी दो के ऊपर सिर्फ ये केस लगता है. अभी हमने रिकर्जन अप्लाई नहीं किया. अभी हम सिर्फ फैक्टोरियल को फाइंड करने का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल फाइंड करना है कोडिंग में तो कैसे करेंगे. मैंने यहाँ पर जो है वो अपना लूप एंटर कर दिया है. ये एक नॉर्मल मेथड है जिसको कोड है जिससे यूज करके आप फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का. हमने फॉर लूप लगाया है जिसमें हम लोगों ने फैक्ट को इक्वल कर दिया है फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई से. और ये ब्रेसेस मैं इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी ब्रेस है क्या. तो मोस्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाने के लिए ब्रेसेस यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं अपने पर्सनल काम के लिए इनको यूज नहीं करती ज्यादा. ये सिर्फ बिगिनर्स को समझाने के लिए होता है कि इसका फ्लो समझाने के लिए होता है कि ये किस तरह इसकी वर्किंग चलती है. अब यहाँ नीचे जो है ना हम सी आउट करवा देते हैं फैक्टोरियल, यानी कि मैं फंक्शन को ही डायरेक्ट सी आउट करवा रही हूँ. मैंने कोई कंटेनर नहीं इस बार रखा, तो इस बार हम इसको डायरेक्ट जो है सी आउट करवा देते हैं. अब वैल्यू है, जस्ट सपोज यहाँ पर मैं वैल्यू 5 दे रही हूँ और यहाँ पे जो है अगर नीचे फैक्ट हमने 1 रखा है, अगर तो मेरा वैल्यू जो है वो 0 का फैक्टोरियल होगा या फिर 1 का फैक्टोरियल होगा तो वो मुझे आंसर में भी 0 या 1 देगा. और अगर ऐसा नहीं होता तो ये पूरा का पूरा लूप चल जाएगा. लूप में हमारे पास पहले आई को देखेगा, अगर आई जो है वो ग्रेटर है 1 के, और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा. अब हम लोग इसको जो है विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स रन इट एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट. एज वी ऑल नो व्हाट इज, वेयर इज द एरर. ओके, हमने 5 को कमेंट किए बगैर लिखा था, दैट इज द एरर. अब हम इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में वही आ रहा है कि जो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 120 इज द राइट आंसर. हमारे पास हमारा एक्यूरेट आंसर है. इट्स टू चेक इट्स वर्किंग कि ये कितना हमारे पास प्रॉपर चल रहा है या कैसे चलता है. तो हम क्या करते हैं, किसी और का फैक्टोरियल फाइंड करके देखते हैं. वैसे ये सिर्फ फैक्टोरियल था. रिकर्जन में क्या होता है, एक फंक्शन अपने आप को मल्टीपल टाइम कॉल करता है, तो उसके अंदर उस तरीके से सिनेरियो सेट होता है. अब मैंने 10 किया वैल्यू और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ गया है, एक कोड वैल्यू, बड़ी सी वैल्यू आ गई है 10 के फैक्टोरियल में. तो मतलब ये चल ठीक से रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. तो फैक्टोरियल यहाँ तक हमारा जो है कोड हुआ पूरा. एवरीवन, हियर इज द कोड फॉर द रिकर्जन. अगर रिकर्जन में आपको फैक्टोरियल फाइंड करना पड़ जाए तो इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है. यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी एक फार्मूला लिखा है जिसमें हम लोगों ने फैक्टोरियल फंक्शन में एक वेरिएबल लिया है n
और उसमें अगर हमने चेक किया कि अगर जो n ग्रेटर है 1 से तो रिटर्न कर दो n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1, और एल्स पार्ट में हम रिटर्न करवा रहे हैं 1। नीचे सी आउट में हमने वही रहने दिया फंक्शन का नेम फैक्टोरियल। अब मैं मेरा बेसिक एम है आपको समझ आए कि इसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह है, किस तरीके से इसको समझा जा सकता किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, आपको वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो। सो अब एक पिक्चर है मेरे पास एंड पे, मैं उस पिक्चर से आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट सपोज यहाँ देखिए हमारे पास 2 है, तो 2 ग्रेटर होता है 1 से। यहाँ नीचे आएगा और 2 को मल्टीप्लाई करेगा फैक्टोरियल। अब 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फैक्टोरियल 2 - 1 है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुई है दोबारा से इस फेस पे, ये दोबारा 1 बन के फैक्टोरियल फंक्शन 1 बन जाएगा। वहां से फिर ये नीचे आएगा, देखेगा कि क्या 1 बड़ा है 1 से, ऐसा तो नहीं है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो वहीं पे खत्म हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2। यही अगर कोई बड़ी वैल्यू हो तो उसके लिए हमारे पास थोड़े फंक्शन कॉल ज्यादा जाती है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ 5 होता 6 होता तो ज्यादा दफा फंक्शन कॉल जाती। तो 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, इसलिए हमारे पास 2 आंसर आता है। तो अगर हम इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, 2 का फैक्टोरियल लेते हैं, तो हमारे पास देखते हैं आंसर 2 ही आएगा। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कंपाइलेशन। ओके, मेरे पास वही आंसर आ गया 2। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू लिखती हूँ, जैसे सपोज मैं 4 का चाहती हूँ कि मैं फैक्टोरियल लूँ 4 का, अब मेरे पास जो n है वो 4 हो गया है। अब देखेंगे कि क्या 4 जो है वो ग्रेटर है 1 से, ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 4 - 1 से। तो यहाँ पे हमारे पास 4 - 1 3 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 को फंक्शन कॉल जाएगी, फिर वो 3 से 2 होगा। तो इस तरीके से होगा। इधर ज्यादा अच्छे से जो है ना मुझे नहीं लगता कि समझा जा रहा है। दैट्स वाई एक इमेज एंड पे रखी है मैंने, और वहाँ प्रॉपर एक चेन बाय चेन स्टेप बाय स्टेप हर चीज को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपको ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरीके से इसका पूरा सिनेरियो मूव करता है। सो 4 का ये हमारे पास जो ड्राई रन है वो आ चुका है, ये मेरे पास वो इमेज थी। तो यहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी देख के इस इमेज को, कि मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, कि n मेरे पास 5 है, ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल है, मतलब f n फैक्टोरियल n-1, तो 5 - 1 हुआ 4 का फैक्टोरियल, फंक्शन को कॉल गई वापस, तो फिर इसका मतलब है ये 5 पीछे वाला उतरा, एफ ऑफ 4 से 4 उतरा, वो मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 4 - 1 से। अब हमारे पास देखिए 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारे पास 20। मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 1 यानी फैक्टोरियल 3 से, एक और बार फंक्शन कॉल गई। अब हमारे पास 20 ऊपर से आएगा, 3 आएगा और फैक्टोरियल 3 - 1, 23 × 60 और फैक्टोरियल ऑफ 2। अब 60 उतरेगा, फैक्टोरियल 2 का 2 उतरेगा और आगे फैक्टोरियल 2 - 1, तो 60 2 * 1 20 और फैक्टोरियल 1 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास 120 आ गया। सो आई होप मैंने अपनी तो बेस्ट एफर्ट किया कि मैं आपको रिकर्जन का पूरा प्रोसेस जो है वो समझा सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कीजिएगा। एंड वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। उस रेड बटन को प्लीज प्रेस करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस।